नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है ये हम देखिए आपको क्विक रिवीजन के लिए डिस्कस करेंगे, ताकि आपके आने वाले जो भी एग्जाम है, चाहे वो लैंग्वेज टीचर का हो, स्टेनो का हो या फिर क्लरिकल का हो, पोस्ट कोड 918 का जो पेपर है, ये सभी के सभी एग्जाम्स में आपका डेफिनेटली हेल्प करेगी। क्वेश्चन नंबर 121 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछते हैं द साउदर्न मोस्ट रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इज, तो अशोक का दक्षिणतम शिलालेख जो था वो कौन सा था। 121 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, येरागुड़ी। येरागुड़ी जो है इसका सही आंसर है। जब देखो कमीशन को टफ से टफ क्वेश्चन पूछना होता है ना, तब इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ लेता है। 122 में पूछते हैं विच वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन प्री गुप्ता पीरियड, तो पूर्व गुप्त काल में इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग नहीं था। तो 122 का जो है वो ऑप्शन ए, ग्लास जो है वो सही आंसर होगा। कांच इसका सही आंसर है। 123 में पूछते हैं व्हाट वाज द नेचर ऑफ मोनेर्की इन सल्तनत पीरियड, तो सल्तनत काल में किस प्रकार का राजतंत्र था। सल्तनत जो काल था इसमें किस तरह का राजतंत्र प्रचलित था। ऑप्शन ए, सेंट्रलाइज्ड डेपोटिज्म जो है उसका आंसर होगा। केंद्रवर्ती तानाशाही जो था इस टाइम प्रचलित थी। 123 का ऑप्शन ए सही आंसर है। 124 में पूछते हैं द सेंटर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र वॉज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भक्ति मूवमेंट का जो केंद्र था वो महाराष्ट्र में कहाँ पर था। 124 का ऑप्शन सी सही आंसर है, पंढरपुर। पंढरपुर जो है इसका सही आंसर होगा। 124 के बाद जो है वो 125 क्वेश्चन आता है। यहाँ पर पूछते हैं द ग्रेट रूलर ऑफ प्रतिहार डेंसिटी वॉज, तो प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक कौन था। 125 का जो है वो ऑप्शन ए, भोजा जो है वो सही आंसर है। राजा भोज जो थे ये सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते थे। फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग मैं आंसर डिस्कस कर रहा हूँ, तो कन्फ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि फाइनल आंसर किया। फिर भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला 126 देखिए। यहाँ पर पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एम्ड एट डिवाइडिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स, तो निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य हिंदू तथा मुसलमानों को विभाजित करना है। 126 का ऑप्शन बी, कॉम्युनल अवार्ड जो है वो सही आंसर होगा। सांप्रदायिक पंचाट जो है वो सही आंसर है, ये इसका सही आंसर है। 127 में पूछते हैं विच सिख गुरु वॉज एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब, तो किस सिख गुरु को औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 127 में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, गुरु तेग बहादुर होगा। गुरु तेग बहादुर को जो था फांसी दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी तो मैंने आपको इसका आंसर बताया था। 128 में पूछते हैं विच वॉज द फर्स्ट मॉडर्न ट्रेड यूनियन इन इंडिया, तो भारत में प्रथम आधुनिक श्रमिक संगठन कौन सा था। तो 128 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, मद्रास ट्रेड यूनियन जो है वो सही आंसर होगा। आगे पूछते हैं सैंडस्टोन इज मेटाफॉर्स्ड इनटू, तो सैंडस्टोन जो है वो किस में रूपांतरित हो जाता है। इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स आपने पढ़ी होंगी। तो ये 3 प्रकार की रॉक्स होती हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो 129 का ऑप्शन बी, क्वार्ट्जाइट जो है वो सही आंसर होगा। क्वार्ट्जाइट में ये कन्वर्ट हो जाता है या फिर रूपांतरित हो जाता है, मेटामॉर्फ्ड हो जाता है। 130 में पूछते हैं इन टुंड्रा रीजन मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन इज रिसीव्ड ड्यूरिंग, तो टुंड्रा क्षेत्र में अधिकांश वर्षण प्राप्त होता है, ये कब होता है। ये होता है समर सीजन में, ग्रीष्म के दौरान। 130 का ऑप्शन ए सही आंसर है। 131 में पूछते हैं विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सबसे उच्च है। तो किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सबसे उच्च है। 131 का ऑप्शन बी, एशिया जो है वो सही आंसर होगा। ऑब्वियसली एशिया ही सही आंसर है। 132 में पूछा गया है द लार्जेस्ट डायमंड माइन इज इन, सबसे बड़ी हीरे की खदान कहाँ पर है। 132 का ऑप्शन है साउथ अफ्रीका जो है वो सही आंसर है, इसका साउथ अफ्रीका सही आंसर होगा। 133 में पूछते हैं व्हेन डू द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ब्लो इन इंडिया, तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें कब बहती हैं। भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसूनें हैं ये कब बहती हैं, ये जून से लेकर सितंबर के बीच में बहती हैं। अच्छा, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर मान लीजिए लिंक आपके पास काम नहीं करता तो आप इस तरह से @allexam31 सर्च कीजिए, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 9000 से अधिक फॉलोअर, 9800 से अधिक फॉलोअर हमारे टेलीग्राम पर हैं, तो इजीली आप उसको फाइंड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट क्विजेज जो है मिल जाएंगे। आज ही मैंने 10 क्वेश्चन जो है वो क्यूज के रूप में भी डाले हैं, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। इससे पहले 50 क्वेश्चन एक साथ डाले जा चुके हैं। 134 में पूछते हैं द वेट हिल फॉरेस्ट आर फाउंड इन, तो आर्द्र पहाड़ी वन पाए जाते हैं। ये जो वेट हिल फॉरेस्ट हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं। 134 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी, नीलगिरी जो है वो सही आंसर होगा, ये नीलगिरी में पाए जाते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय मोर देन वन स्टेट। तो ऐसा कौन सी परियोजना है जो एक से अधिक राज्यों द्वारा लागू की जाती है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक से अधिक राज्यों द्वारा देखा जाता है। तो ऑब्वियसली भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो है वो सही आंसर होगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। विच आगे पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोमिनेंट क्रॉप ऑफ ड्राई क्रॉप फार्मिंग इन इंडिया। भारत में निम्न में से कौन सी शुष्क फसल जो है वो खेती में सबसे प्रमुख फसल है। 136 का ऑप्शन बी बाजरा जो है वो सही आंसर होगा, बाजरा सही आंसर है। 136 के बाद 137 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज सॉरो ऑफ बिहार। सॉरो ऑफ बिहार किसको कहते हैं? 137 का ऑप्शन सी सही आंसर है। सॉरो ऑफ हिमाचल या फिर हिमाचल की रिवर ऑफ सॉरो किसको कहा जाता है? रिवर ऑफ सॉरो हिमाचल में किसको कहा जाता है? और कमेंट करके बताइए। 138 में पूछते हैं नीम ट्री इज अ नेटिव ऑफ। तो नीम के पेड़ का मूल वतन है, तो ये कहाँ का वतन है इसका? म्यांमार। ऑप्शन बी म्यांमार जो है वो सही आंसर होगा 138 का। 139 यहाँ पर पूछते हैं मथुरा रिफाइनरी रिसीव्ड क्रूड ऑयल फ्रॉम। मथुरा रिफाइनरी कच्चा तेल प्राप्त करती है, कहाँ से करती है ये प्राप्त करती है नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। 140 में पूछते हैं द स्टेट हैविंग लोवेस्ट लिटरेसी रेट एमंग वुमेन इज। तो वह राज्य जिसमें स्त्रियों का साक्षरता दर सबसे कम है। 140 का ऑप्शन बी बिहार जो है वो सही आंसर होगा, बिहार में महिलाओं का साक्षरता दर सबसे कम है। 141 यहाँ पर पूछते हैं हु एक्टेड एज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? 141 का जो है वो ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए सही आंसर है 141 का। 142 देखिए, यहाँ पर पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट यानी कि संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? सबसे बड़ी समिति है इसकी एस्टिमेट कमेटी। 142 का ऑप्शन बी आकलन समिति जो है वो सही आंसर है, आकलन समिति ऑप्शन बी सही आंसर है। 143 में पूछते हैं द फैमिली कोर्ट डिसाइड डिस्प्यूट रिलेटिंग टू। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फैमिली कोर्ट जो है वो किन विवादों का निर्णय करता है? ये विवाह से संबंधित जो मामले होते हैं उनका निर्णय करता है, विवाह के मामले। ऑप्शन बी सही आंसर है। 144 में पूछा गया है द सोर्स ऑफ मैक्सिमम इनकम टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज। तो पंचायती राज संस्था के लिए महत्तम आय का स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन सी सरकारी अनुदान, गवर्नमेंट ग्रांट्स जो है वो सही आंसर होगा 144 का ऑप्शन सी। 145 में पूछते हैं द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड फॉर द पीरियड ऑफ। तो कितने समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? 145 का ऑप्शन बी 6 मंथ यानी कि 6 महीनों के लिए ये लगाया जाता है। 146 में पूछते हैं द फर्स्ट फुली इंडियन बैंक इज। तो पहला पूर्ण भारतीय बैंक कौन सा है? ये है पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 147 में पूछते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द लार्जेस्ट शेयर ऑफ डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट, तो निम्न में से कौन सा भारत सरकार के बजट में घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा होता है? तो 147 का ऑप्शन सी फिस्कल डेफिसिट जो है वो सही आंसर है। 148 में पूछते हैं व्हेन वाज द फर्स्ट EPZ सेट अप इन कंडला। तो कंडला में पहला EPZ कब बनाया गया था? 148 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है 1965 इसका सही आंसर होगा। EPZ का पूरा नाम क्या होता है? EPZ का पूरा नाम होता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ये इसका पूरा नाम होता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। आगे देखिए 149 यहाँ पर पूछते हैं इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन इज द मोस्ट सक्सेसफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय हरित क्रांति निम्नलिखित में से सर्वाधिक सफल रही थी, कहाँ पर रही थी? 149 का ऑप्शन सी व्हीट एंड राइस जो है वो सही आंसर है। 150 में पूछते हैं द डिफरेंस बिटवीन द GNP एंड NNP इज इक्वल टू। तो GNP और NNP का बीच का डिफरेंस कैपिटल डेप्रिसिएशन कहलाता है। 150 का ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे 165 देखिए, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स बोला गया है करने के लिए। यहाँ पर पूछते हैं ही ऑर्डर्ड, तो इसका सही आंसर होगा ही ऑर्डर्ड ऑप्शन डी नो प्रेपोजिशन इज नीडेड। तो यहाँ पर किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। ही ऑर्डर द डिनर व्हेन ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। आगे एंटोनियम पूछा गया है किसका? सॉफ्ट का। सॉफ्ट का एंटोनियम क्या होता है, यानी कि अपोजिट मीनिंग इसका क्या होता है? ये होता है हार्ड। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा 166 का। 167 देखिए, यहाँ पर पूछा है करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो क्योरम की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। 167 का ऑप्शन बी सही आंसर है QUORUM, ये इसकी सही स्पेलिंग होगी 167 का बी।
168 का पूछा गया है अति का विपरीतार्थ आपको बताना है। 168 का ऑप्शन डी अल्प जो है वो सही आंसर होगा। अति का विपरीतार्थ होता है अल्प। 169 देखिए यहाँ पर पूछा गया है महल के भीतर का भाग क्या कहलाता है। तो महल के भीतर का भाग अंतपुर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, अंतपुर। झगोड़ा क्या है, तो झगोड़ा ये क्रिया विशेषण सर्वनाम संज्ञा क्या है ये। 170 का ऑप्शन बी विशेषण है ये एक, झगोड़ा। 170 का ऑप्शन बी सही आंसर है। तो ये पेपर हमने डिस्कस किया। अगर दूसरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जहाँ पर हम हिमाचल की स्मॉल स्टोरीज डिस्कस करते रहते हैं, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।